सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट से, वो उस पाठ का नाम है पाठ 18 और पाठ का जो शीर्षक है वो है चलना हमारा काम, जो कि एक कविता है और इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। आइए हम जानते हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में। तो शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म जो है 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के झकरपुर उन्नाव जिले में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर वे आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और पूरा जीवन साहित्य की साधना में लगे रहे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जीवन के गान से संबंधित हैं। जीवन के गान से संबंधित उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में हुई। उनकी मृत्यु में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि केवल सशक्त कवि ही नहीं अपितु सच्चे युग दृष्टा थे, युग को देखने वाला। तो ऐसे थे शिवमंगल सिंह सुमन। आइए हम पढ़ते हैं, जो कि इनकी एक उत्कृष्ट कविता है। और इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी हमें क्या बताना चाहते हैं, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि हमारा जीवन में हमारा चलना काम है, चलना, निरंतर चलना बताया गया है। और चलने का तात्पर्य यहाँ से कर्म करने से है कि हम जीवन में अपने कर्म को करते रहें और कर्म को ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। और मनुष्य जब हम कर्मशील होते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को, उन रुकावटों को दूर करते हुए हमें आगे चलना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन की कविता से एक कविता अग्निपथ है। हो वृक्ष भले खड़े एक पत्र छाँव भी, मांग मत अग्निपथ अग्निपथ। तो इस कविता के माध्यम से, यहाँ पर इस कविता के माध्यम से, दोनों के माध्यम से ये बताया गया है कि जीवन में हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, यही हमारा धर्म है। आशा निराशा से घिरते हुए, हंसते रोते हुए मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलने वाले को जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो चलता है वो जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, जो रुक जाता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और जब हम कर्तव्य के रास्ते पे चलते हैं तो हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और उन बाधाओं का सामना करते हुए जब हम आगे निकलते हैं तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यही इस कविता में बताया गया। आइए कविता का वाचन करते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, तब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कहते हैं गति यानी चाल, प्रबल मतलब मजबूत। जब हमारे पैरों की गति चाल मजबूत होगी तो मैं क्यों दर दर खड़ा रहूँगा। आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब मेरे पैर मजबूत हैं तो मेरे सामने आज इतना बड़ा रास्ता जो खड़ा है, यानी लक्ष्य पाने का जो रास्ता है, जो हमारा लक्ष्य पाने का रास्ता है तो इतना बड़ा है। और तब तक, जब तक मुझे अपनी मंजिल, अपनी मुकाम को नहीं मिल जाता, तब तक मुझे रुकना यानी विराम है, मुझे रुकना नहीं है। कब तक नहीं रुकना है? जब तक मुझे अपनी मंजिल, मुझे अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता, तब तक मुझे रुकना नहीं है। चलना हमारा काम है, और चलना हमारा क्या है? काम है। आगे की पंक्तियों में देखें, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा
काम है। हम अपने भी चलें और औरों को भी ले चलें, औरों को भी रास्ता दिखाएं। कुछ कह दिया, कुछ सुन लिया, कुछ कहा, कुछ सुना, कुछ बोझ अपना बट गया। जो भी गिले शिकवे थे, जो भी दुख था, वो हमने एक दूसरे से बांट लिया। और अच्छा हुआ कि वो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उस रास्ते पर कोई हमारा हम सफ़र, हम राही मिल गया। तो रास्ता क्या हुआ, थोड़ा आसान हो गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा काम है। मैं उस राह में क्या परिचय करूँ, जब मेरा राही, राह पर चलने वाला कौन होता है, राही होता है। राही हमारा नाम है। राही क्यों हमारा नाम है, क्योंकि हम चल रहे हैं, तो इसलिए हमारा राही नाम है और चलना हमारा काम है। राही हैं हम, तो चलना हमारा काम है। जीवन अपुड़ लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति नौ अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपुड़ लिए हुए, जीवन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मेरा जीवन अभी अपूर्ण है। पाता कभी खोता कभी, कभी मिल जाता है, कभी खो जाता है। आशा कभी आती है, कभी निराशा होती है। ऐसा होता है कि अभी हम अपने लक्ष्य को पा जाएंगे, कभी कभी निराशा यानी बाधाएं आ जाती हैं। हंसता हूँ कभी रोता भी हूँ। गति मति नो अवरुद्ध हो, गति यानी चाल और मति यानी बुद्धि को कोई न रोके, इसका ध्यान मुझे आठों पहर रहता है। किसका ध्यान, कि अपने चलने का और अपनी बुद्धि विवेक का, कि इसको कोई ना रोके, इसका ध्यान ये रुकने ना पाए, इसका ध्यान हमें आठों पहर रहता है। आगे फिर कवि कह रहे हैं कि चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रभाव में किसको नहीं बहना पड़ा, दुख सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों करता फिरूं, मुझ पर है विधाता वाम, चलना हमारा काम। इस बड़ा विशद यानी बड़ा विश्व प्रभाव है, जो विश्व का बवाह जो कहते हैं, जैसे धारा जो बहती है बवाह, इसको इसमें किसको नहीं बहना पड़ा है, जो किसको नहीं घिसना पड़ा है। अगर हम देखें तो बहुत जितने भी महापुरुष लोग हैं, उनको ऐसे ही नहीं महापुरुष कराए, जीवन में उन्होंने कठोर परिश्रम किया है और कठोर परिश्रम के बल पे उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। तो कह रहे हैं कि किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह है, सुख दुख हमारी ही तरह है, किसको नहीं सहना पड़ा है। सभी लोगों को जैसे हमारे ऊपर सुख दुख पड़ रहे हैं, तो सबको इस सुख दुख को सहना पड़ता है। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, फिर बेकार में क्यों, व्यर्थ मतलब बेकार में क्यों कहता फिरूं, कि मुझ पर विधाता वाम है, कि मुझ पर विधाता यानी ईश्वर क्या है, मेरे विरुद्ध है। वाम मतलब मेरे विरुद्ध है, चलना हमारा काम है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे किसी को नहीं दोष देना है और सबको सहना पड़ा है, सभी को सुख दुख को सबको सहना पड़ा है। और कौन नहीं घिसा है, कौन नहीं यहाँ पर कर्म किया, किसने नहीं मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो मैं किसी को कुछ कहने नहीं जाऊँगा, मेरा काम है सिर्फ चलना। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। संपूर्णता को खोजने के लिए मैं दर दर भटकता रहा, दर दर तलाशता रहा कि मुझे एक दिन सब कुछ मिल जाएगा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता, लेकिन जो प्रत्येक हर एक पग पर जब भी मैंने कदम डाले, कुछ न कुछ बाधाएं आती रही। रोड़ा अटकता मतलब बाधाएं आती रही, पर निराश क्यों मुझे निराशा नहीं आएगी। भले ही मेरे रास्ते पे कोई
बाधा डाले, रोड़ा अटकाए, लेकिन मुझे निराशा नहीं आएगी, क्योंकि जीवन का नाम यही है कि जीवन के पथ पर जब हम आगे चलते हैं तो हमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और हमें उन बाधाओं को क्या करना चाहिए? उन बाधाओं को झेलते हुए, उन बाधाओं का सामना करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे कवि यही बता रहे हैं कि संपूर्णता की तलाश में मैं दर दर भटकता रहा, प्रत्येक पग पर मुझे बाधाएं मिलती रहीं, पर मैं निराश नहीं हो क्यों? क्योंकि जीवन इसी का नाम है कि बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं, उन मुसीबतों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है, चलना हमारा काम है। फिर कवि कह रहे हैं चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि यह काम मुझसे होगा ही नहीं, हम नहीं करेंगे। एक लोग वो होते हैं जो उस काम को करते हैं और काम में असफलता प्राप्त होती है, काम वहीं छोड़ देते हैं। तीसरे लोग वो होते हैं जो उस काम को करते हैं और उस काम में आने वाली जितनी भी अड़चनें होती हैं, बाधाएं होती हैं, मुश्किलें होती हैं, उनका सामना करते हैं, अंत में उस काम को करके ही दम लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ साथ चलते रहे, कुछ लोग साथ चलते रहे, कुछ बीच में फिर गए, वापस लौट गए, पर गति न जीवन की रुकी। जो हमारे जीवन की रति थी, जो कर्मशील थे, वो उन्होंने अपनी गति को, अपनी चाल को रोका नहीं। जो गिर गए गिर गए, जो निराश हो गए वो निराशे में ही खो गए, और चलता रहा हरदम उसी की सफल, जो चलता रहे उसने ही सफलता को प्राप्त की, और उसका सुखद, अविराम का मतलब होता है सुखद, और सुखद सफलता उसी ने प्राप्त की। इसलिए कवि यहाँ कर रहे हैं कि हमें चलना चाहिए, चलना हमारा काम है।